हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम जो है परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट की ओर अग्रसर हैं। हमने परसेंटेज पे अपने जो है 9 पार्ट बना दिए हैं और आज हम जो है 10वें पार्ट की ओर हैं, यानी कि 10th पार्ट की ओर हैं। हमने इसमें 9 पार्ट में अपने राकेश यादव के क्लास नोट्स के परसेंटेज चैप्टर से 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और आज हम जो है उससे आगे के क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है जो मेंस लेवल में पूछे जाते हैं। तो एकदम जहर क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। एकदम अच्छे तरीके से कराएंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी कराएंगे, आपको बेसिक भी कराएंगे, दोनों मेथड से कराएंगे। अगर आपको जो है तरीका अच्छा लगेगा, मेथड अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर मेथड समझ में आता है, ट्रिक अच्छी लगती है तो चलिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिले और 900 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिएगा इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, ये समझाना चाहता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा, जैसे कि मेरी जो इनकम है, ठीक है, मेरी इनकम मान लो 40,000 रुपये है, ठीक है, 40,000 रुपये पर मंथ। और किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम है 80,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपनी इनकम का 10% खर्च कर देता है। कितना कर देता है? 10% खर्च। तो कितना खर्च करता है? 10% निकालोगे तो 8,000। ठीक है, जब 80 का आप 10% निकालोगे तो 8,000। बट अब ये वाला जो व्यक्ति है, मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ कि ये जो है इस वाले की इनकम का 10% खर्च कर रहा है, या ठीक है इस वाले की इनकम का 20% खर्च कर रहा है। तो अगर इस वाले की इनकम का ये 20% खर्च कर रहा है तो देखिएगा, जब 80 का आप 20% निकालोगे, 80,000 का जब 20% निकालोगे तो ये आएगा आपका 4,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4,000। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, इसमें ये 4,000 खर्च कर रहा है, तो ये क्या 4,000 खर्च कर रहा है इसकी आय में से खर्च करेगा या अपनी आय में से खर्च करेगा? भाई कोई भी व्यक्ति दूसरा अपनी आय से क्यों खर्च कराने देगा? तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये जो है अपनी आय में से ही खर्च करेगा। लेकिन इसको कहने का तरीका उसने दूसरा चेंज कर दिया। इसको ये बोल दिया कि ये जो है खर्च तो अपनी आय में से करेगा, लेकिन ये बोल दिया कि ये जो है दूसरे की आय का 20% खर्च कर रहा है। तो हमने निकाला कि कुल मिलाकर कितना खर्च कर रहा है। अगर वो इस बात को ऐसे बोलेगा कि ये इसका जितना ये पहले वाला खर्च कर रहा है, ये इसका दुगना खर्च कर रहा है, ठीक है, या इसको बोलेगा सीधे सीधे कि ये इसका 20% खर्च कर रहा, या ये इसके 10% खर्च कर रहा, या ये सीधे ऐसे बोल सकता कि ये अपनी आय का 10% खर्च कर रहा। ठीक है, तो इसको बोलने के तरीके कितने भी हो सकते हैं। देखिएगा, ये कह रहा कि इसका 20% खर्च कर रहा, या इसको बोल देगा कि ये वाला जो जितना खर्च कर रहा है उसका दुगना ये खर्च कर रहा, या ये कह रहा कि ये जो है खुद की आय का 10% खर्च कर रहा। तो देखिएगा, बोलने को वो कहीं से भी बोल सकता है, लेकिन जो खर्च होगा वो उसकी खुद की आय में से ही तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी और की आय का खर्च कर देगा, नहीं हो सकता ना ऐसा। ये ऐसा थोड़ी है कि ये इसकी आय में से खर्च करेगा। भाई बोल रहा है वो ऐसा कि ये इसका 20% खर्च कर रहा है, यानी कि तो जैसे ही इसने बोला कि ये 20% खर्च कर रहा, तो उस 20% से हम सिर्फ और सिर्फ इतना निकाल सकते हैं कि ये कुल मिला के खर्च कितना कर रहा, कि 4,000 खर्च कर रहा है अगर इसका 20% निकालोगे। लेकिन एक बात बताइएगा आप, तो खर्च तो ये अपनी आय में से ही करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहीं से भी बोल दे, लेकिन खर्च तो उसका खुद की आय से ही होगा।
तो इसी तरीके पे यानी कि इसी आधार पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन करते हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा, बस इस क्वेश्चन में यही है, बाकी और कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कह रहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वालों को मतदाता सूची का 60% और 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो वैध मतों की संख्या पूछ रहा, तो पहले तो हमें टोटल मत निकालना पड़ेगा, मतलब मतदाता सूची कितने की थी। ठीक है, तो मतदाता जो सूची थी हमारे पास, हम मानते थे इसको जो है 100 यूनिट करके। हम इसको कैसे मानते थे? 100 यूनिट करके मानते थे। लेकिन यहाँ पे यूनिट से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? क्योंकि उसने बीच में दिया कि 300 मत जो है अवैध घोषित हो जाते हैं। ठीक है, इसने बीच में दिया है कि 300 मत अवैध घोषित हो जाते हैं। देखिएगा जब 100 में से आप 300 घटाओगे तो घटेगा नहीं, क्योंकि 100 हमारा यूनिट में है, 300 जो है नंबर में। इसलिए हम इनको पहचानने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलग कुछ मानना पड़ेगा। तो 100 यूनिट की बजाय आप इसको 100 यूनिट की बजाय आप इसको ऐसे मान लो कि इसने जो है इसकी जो मतदाता सूची है, ठीक है, वो कितनी है? 100x। जो मतदाता सूची है वो कितनी है? मैंने मान ली 100x है। ठीक है, कितनी है? 100x। अब उसमें जो है 10% लोग मतदान नहीं करते हैं। तो 10% लोग मतदान नहीं करते हैं, तो जो मतदान करते हैं लोग कितने हो जाएंगे? मतदान कितने होते हैं? मतदान होते हैं 90x। ठीक है भाई, 100 का जब तुम 10% निकालोगे, 100 का जब 10% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10%। जब प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 लिखोगे और 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, यानी कि 10% मतदान नहीं करते, मतलब 100 में से 10 नहीं मतदान करते। तो मतदान कितने लोग करते हैं? 90x। कितने लोग करते हैं? 90x। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा कि 300 मत अवैध घोषित हो जाते हैं। तो वैध मत कितने आ गए आपके पास? वैध मत कितने आ जाएंगे भाई? जो डले मत हैं, ठीक है, उनमें से 300 मत जो है अवैध घोषित हो जाते हैं। तो अवैध को जब तुम माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएंगे आपके पास? वैध मत आ जाएंगे। फिर आगे कह रहा है जीतने वालों को मतदाता सूची का 60% वोट मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा जीतने वालों को किसका मिल रहा? मतदाता सूची का। अब यहाँ से जीतेगा और हारेगा, तो ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। ठीक है, तो अब एक बात बताइएगा, ये कह रहा है कि मतदाता सूची का, लेकिन कम तो इसमें से ही होगा भाई। जीतेगा तो वो वैध मतों से ही, मतदाता सूची से थोड़ी जीतेगा। मतदाता सूची में तो कुछ वैध हुए हैं, कुछ वोट नहीं डले हैं। लेकिन वो कहने का तरीका ये अपना रहा कि मतदाता सूची का जो है 60% जो है जीतने वाला लेता है। जैसे मैंने अभी इनकम का बताया था, तो मतदाता सूची से हम काउंट करेंगे तो 100x का जब आप 60% काउंट करोगे तो ये आपको मिलेगा 60x। कितना मिलेगा? 60x। तो 60x जो है जीतने वाला लेता है। ठीक है, 60x जो है जीतने वाला लेता है, लेकिन हारने वाला कितने लेगा भाई? ये जो जीतेगा इसमें से जीतेगा, ना कि इसमें से। बस इसने इससे काउंट किया है। कैसे किया? जो मैंने अभी शुरू में बताया था आपको। सही है। अब जो जीतने वाला लेगा वो 60x ले रहा है, और हारने वाला कितने ले लेगा? वो ले लेगा जितने उसके वैध मत हैं। ठीक है, जितने उसके वैध मत हैं उसमें से जीतने वाले के मतों को घटा दो। सही है, तो ये हारने वाला ले लेगा। तो ये कितने आ जाएंगे हारने वाले के पास? 90 में से 60 घटाओगे कितना आ जाएगा? 30x और माइनस के 300। तो हारने वाला इतने ले लेगा, जीतने वाला इतने लेगा। तो कुल मिला के ये कितने अंतर से जीतेगा? ये जीतेगा 60x माइनस के 30x और माइनस के 300, यानी कि इतने वोटों से ये जीत जाएगा। ठीक है, जीतने वाले में से हारने वाले के हम जब वोट घटा देंगे तो कुल मिलाकर जीते हुए वोटों की संख्या आ जाएगी, और ये कितने के बराबर हो जाएगी? कितने के बराबर हो जाएगी? 900 मतों के। ठीक है, क्योंकि ये 900 मतों से जीत रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा? 60x माइनस के, जब माइनस से ब्रैकेट खोलोगे आप
तो 30x हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 300। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा 60 में से 30 को घटा दूंगा सीधे, तो कितना मिलेगा 30x मिलेगा। और ये जो है प्लस है ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा ये 900 माइनस 300। ठीक है, अब ये हो गया बेसिक, मतलब एक एक लाइन समझाना कैलकुलेशन की। लेकिन हमने ऐसे नहीं कराना, मैं सीधे यहाँ से एक लाइन से ही क्वेश्चन को कर दूंगा। यहाँ से भाई 60x में से 30x घटाओ, कितना बचेगा 30x। और जब इसमें से जब ये माइनस से जब ये खुलेगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब प्लस का हो जाएगा तो ठीक है इसके बराबर में कितना आ रहा वो 900 आ रहा। यहाँ से देख लीजिएगा ये आ जाएगा 30x प्लस के 300, ये बचेगा आपको जब इसमें से माइनस करोगे। और ये कितने के बराबर हो रहा है, ये 900 के बराबर होता है। तो यहाँ से 30x की जब वैल्यू निकालोगे आप तो इधर हो जाएगा ये माइनस जाके। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 काट लो, 3 से काट लो 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये मतदाता सूची तो हो गई आपके पास, देखिएगा इतने की 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 2000। ठीक है, और ये पूछ रहा वैध मत, तो वैध मत है आपके पास ये, तो ये हो जाएगा 90 गुणा 20 माइनस के 300, ये वैध मत हो जाएंगे। तो इसको 9 दूनी 18, ये हो गया 1800 माइनस के 300, तो कितना आ जाएगा 1500। तो ये 1500 क्या हो गया आपके पास वैध मत। अब बात इतनी आती है क्या क्वेश्चन, क्या हम एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे, अरे मत करना। देखिएगा एक जो तरीका है इसका जो बेसिक है, जिस पे यानी कि एक पॉइंट पे आप हर चीज़ समझा सकते हो, वो सिर्फ ये हो जाएगी। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा वो लॉजिकल मेथड नहीं है, लेकिन आंसर निकालने के लिए एकदम शॉर्ट बनाया है हमने, उससे आप आंसर निकालोगे आराम से आ जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको क्या मतलब होता है, आंसर निकालने से ही मतलब होता है कम से कम समय में। ठीक है, अगर किसी को एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे एक्सप्लेन करके बता सकते हो। चलिएगा दूसरे मेथड की ओर इसके। मैं मान लूँगा कि मतदाता सूची मेरे पास कितनी है 100 यूनिट, मतदाता सूची है मेरे पास 100 यूनिट। मतदान कितने का हो रहा है यहाँ पे 90 यूनिट का। ठीक है, और इसमें से वैध मत कितने हो जाएंगे, वैध मत भी देखिएगा यहाँ पे 90 यूनिट मान लो, सही है। इसमें इस वाले मेथड में आप वैध मत भी क्या कर लो, इतने ही मान लो, 90 यूनिट आपने वैध मत मान लिए। अब इसमें से वो जीत रहा है और हार रहा है, तो जीतने वाला जो ले रहा है, जीतने वाला ले रहा है 100, यानी कि मतदाता सूची का 60%, तो 100 का 60% निकालोगे आप तो कितना आ जाएगा 60 यूनिट। लेकिन वैध मतों से ही तो जीतेगा वो, तो हारने वाला वैध मतों में देखिएगा, जीतने वाला वैध मतों से 60 यूनिट ले गया, तो हारने वाला कितना लेगा, हारने वाला लेगा 30 यूनिट। ठीक है, और जब इसमें से कुल मिला के इनका जब अंतर निकालोगे तो ये 30 यूनिट वोटों से जीतेगा। और कितने वोटों से जीत रहा है ये 900 वोटों से। अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपने यहाँ पे क्या करा था 300 को छोड़ दिया था, यानी कि जो अवैध मत थे उनको आपने यहाँ पे छोड़ दिया था, तो यहाँ पे क्या करोगे उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे छोड़ा था तो यहाँ पे भी हम उसको माइनस कर देंगे। देखिएगा ये आंसर निकालने का तरीका है, बाकी आपको जो है उसी तरीके से समझना है, लेकिन ये आंसर निकल जाएगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 600। ठीक है, 300 यूनिट की वैल्यू 600, तो ये कितना गुना हो गया इसका, ये हो गया 20 गुना। कितना हो गया 20 गुना, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20 आ जाएगी। जब इसका निकालोगे 1 की वैल्यू तो इसको 20 बार कटेगा ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो आपके पास मतदाता सूची कितने की हो जाएगी, मतदाता सूची हो जाएगी 2000 की। ठीक है, और आपको अगर वैध मतों की बात करनी है तो वैध मत देखिएगा, वैध मत आपके पास हो रहे हैं 90 गुणा 20। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा, हमने यहाँ पे 300 को छोड़ा था, लेकिन अब हम उसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये वैध मत ओरिजिनल नहीं है, ये हमने खाली टेम्परेरी माने थे। लेकिन वैध मत ओरिजिनल कब होंगे, जितने मतदान डले हैं उसमें से 300 माइनस करके। तो ये जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1500। सही है, तो ये आपका शॉर्ट तरीका हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये मेथड जो है आंसर को निकालने के लिए है, बाकी आप इस पे ज़्यादा मत जाइएगा। सही है, जो मैंने आपको बेसिक बताना था वो एक्स वाले से बता दिया, एक एक चीज़ क्लियर करके बताई थी। यहाँ पे 300 माइनस इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ पे अवैध मत थे। अब अवैध मत ना तो जीतने वाले के हाथ में है ना हारने वाले के हाथ में है, वो तो अवैध होने ही है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये छोड़ दिया था। अब हम यहाँ पे माइनस कर दिया हमने। देखिएगा लॉजिकल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने के लिए है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया और 120 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त हुए और वह 200 मतों से जीता। मतदाता सूची ज्ञात करें। ठीक है, तो दोनों तरीके से कराऊंगा आपको इसे भी, और आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे दोनों तरीके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक तरीका कराता हूँ। तो इसमें मतदाता सूची पूछ रहा, तो मैं मान लूँगा मतदाता सूची कितनी है मेरे पास। मैंने मान लिया मतदाता सूची मेरे पास कितनी है, 100x है। ठीक है, मतदाता सूची 100x है। उसमें से उसने 20% जो मतदाता थे वो नहीं आए डालने वोट। तो कितने वोट डले भाई? 100 थे, 100x थे, तो 100 में 20 नहीं डले, तो कितने डले? 80x। यानी कि कितने डले? 80x डले मत। सही है, 80x जो है डले मत हैं। और इसमें जो है डले मतों में 120 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए। यानी कि 80x का, ठीक है, 80x में से मैंने क्या कर दिया, अवैध जो है मत निकाल दिए। तो जब अवैध मत निकाल दिए तो ये क्या होगा मेरे पास? वैध मत। ठीक है, यानी कि जो डले मत थे उनमें से मैंने अवैध को माइनस कर दिया, तो वैध मत मिल जाएंगे मुझे। ये डले मत है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास सूची है। ठीक है, मतदाता सूची। सही है। अब इसमें से वो ये कह रहा कि इसमें से वैध मतों में से वो हारा है, जीता है और हारा है। लेकिन वो कैसे कह रहा है कि जो जीता व्यक्ति है, मतलब जितने वोट वो जीत रहा है, कितने % वोट मतलब कितने % से वो जीत रहा है, ये दे रखा है उसने। तो वो ये कह रहा कि वो जो है जीतने वाला जो व्यक्ति है वो मतदाता सूची का 41%, मतदाता सूची का 41% बोल रहा है। कह रहा मतदाता सूची का 41%। तो मतदाता सूची जो है आपके पास 100x है। ठीक है, और 100x है, तो 100x का जब आप 41% निकालोगे, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको 41x। ठीक है, तो मतदाता सूची जो है उसका 41% जो है जीतने वाला ले लेता है। तो कितने लेता है जीतने वाला? 41x। तो जैसे मैंने उसमें बताया था भाई, वो कहीं से भी काउंट कर रहा है इनको वो कहीं से भी काउंट कर रहा है, लेकिन जीतने वाला जो है इन वैध मतों में से तो जीतेगा। ऐसा थोड़ी है इसमें से जीत जाएगा, इन वैध मतों में से जीतेगा। तो वैध मतों में से 41x जीतने वाला ले लेता, तो हारने वाला कितना लेगा? 80x माइनस के 120 और माइनस के 41x। यानी कि जीतने वाले को माइनस करो तो ये बचेगा आपके पास 39x माइनस के 120। ठीक है, तो ये हारने वाले के पास वोट हैं और ये जीतने वाले के पास वोट हैं। तो कुल मिलाकर ये जीतने वाला कितने ज़्यादा वोटों से जीतता है? ये जीतता है 41x माइनस के 39x और माइनस के 120। ठीक है, तो 41x माइनस से जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ये 39x हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 120। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 2x प्लस 120। तो मैं सीधे इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ एक लाइन में। ये आप 41 में माइनस करोगे तो ये 2x मिलेगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 120। तो ये क्या होगा? ये जीतने वाले वोट हो गए, मतलब जितने वोटों से वो जीता है। तो कितने वोटों से जीता है ये उसने दे भी रखा है। कितने वोटों से जीत रहा है वो? 200 मतों से। तो यहाँ से 2x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 120 इधर चला जाएगा, इधर प्लस में तो इधर जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में जाने के बाद कितना देगा? ये 80 देगा। यानी कि जब 200 में से 120 माइनस होगा तो 80 बचेगा। 2 से इसको काट लो, 40 बार कटेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे x की वैल्यू मिली आपको 40। तो ये पूछ रहा था मतदाता सूची। तो 100x है, तो x की जगह मैं 40 कर दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? ये मिलेगा मुझे 4000। तो 4000 वोटों से वो मतदाता सूची मतलब मतदाता सूची जो थी 4000 की थी। और अगर वो वैध मत की बात करेगा तो यहाँ पे देखिएगा 80 माइनस 80 गुणा 40 माइनस के 120। तो 8 चौक 32, 32 में से 120 जाएगा तो ये आ जाएगा 30,000
30,080, ठीक है, 30 यानी कि 3,080, सॉरी, 8 चौक 32, 32 यानी कि 3,200, 3,200 में से 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3,080। अगर वो डले मतों को पूछेगा तो ये हो जाएगा 80 गुणा 40, क्योंकि x की वैल्यू 40 डाल देंगे तो 8 चौक हो गया 3200। तो वो जिसका ही पूछेगा हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, लेकिन हमें ये ऐसे नहीं करना था, हमें करना था कैसे करना था, हमें शॉर्ट तरीके से करना था, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया जो कि वैलिड नहीं है इसमें, लेकिन हम आंसर निकालने के लिए उसको हम पकड़ लेंगे। मैंने मान लिया 100 यूनिट इसकी जो है सूची है 100 यूनिट की, उसमें जो है 20% मत जो है नहीं डलते हैं, तो कितने डलते हैं 80 यूनिट डलते हैं। और इसमें से ही वो वैध जो होता है वो 80 यूनिट ही मान लूँगा मैं, क्यों, क्योंकि वैसे तो डले मत हैं, जो डले मत है ना 80 यूनिट, उसमें से 120 माइनस करके आएगा ये, सही है। लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, इसको खाली 80 यूनिट मान लूँगा। तो जब ये 80 यूनिट में मानूंगा इसको, सही है, तो ये वैध मत हो जाएगा 80 यूनिट आपके पास। और इसमें से क्या होगा, वो इसमें से वो जीतेगा और इसमें से वो हारेगा। तो जो जीतने वाला व्यक्ति है वो इसका मतदाता सूची का 41% मतलब 41 यूनिट, ठीक है। और वैध मत है आपके पास, वैध मत कितने हैं 80 यूनिट, तो 80 में से 41 जीतने वाला ले लेता, तो 39 जो लेगा वो हारने वाला लेगा, ठीक है, हारने वाला। तो कुल मिलाकर ये कितने यूनिट वोटों से जीतेगा, 2 यूनिट वोटों से। और जीतने वाले की जो संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, जीतने वाले वोटों की संख्या 200। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे मैंने 120 को माइनस नहीं करा था, तो यहाँ पे उसको 120 को माइनस करूँगा, बस इतनी बात ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका 0 का 0 और 10 में से 2 गया, ये आ गया आपके पास 8 और ये 80 आ गया, ठीक है। माइनस करके कितना आ गया 80, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी 40। आपको चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू यानी कि 40 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 4000। कितना आ जाएगा 4000, सही है। अगर वो वैध मत पूछेगा तो ये हो जाएगा 80 यूनिट गुणा 40 माइनस के 120। ये माइनस नहीं करा था, लेकिन अब हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि वैध मत हमारे ओरिजिनल ये हैं। ये तो हमने ऐसे ही मान लिए थे खाली आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये 8 चौक हो गया 32 माइनस के 120, ठीक है। ये आ गया 3080, ठीक है। अगर वो डले मतों की बात करेगा तो ये हो जाएगा 3200। जब 80 में से 40 की गुणा करोगे तो 3200 आ जाएगा। अभी एक बात और मुझे यहाँ पे बतानी है, देखिएगा, जैसे करना क्या है इसमें, जैसे 80 यूनिट है तो वैध मत आपके पास होने चाहिए, जो डले मत हैं उसमें से आप 120 माइनस कर दो। तो ये देखिएगा यहाँ आप यूनिट लिख के चलना, तो आप यूनिट लिख के चलोगे तो फंसोगे नहीं। तो ये 41 यूनिट हो गया, तो ये बचेगा आपका 39 यूनिट, ये माइनस है, सही है। तो 39 यूनिट बचेगा आपके पास और कितना बचेगा 120। तो यहाँ से जब इसको आप सोल्व करोगे तो माइनस करके बचेगा आपके पास 2 यूनिट प्लस के 120। तो 120 क्या होगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तब भी आ जाएगा। लेकिन आप इसको यहाँ पे यूनिट दिखाना पड़ेगा आपको, हर बार में जो यूनिट है उसको यूनिट लिखो, और यूनिट में आप जो है नंबर मत जोड़ देना या नंबर मत घटा देना, बस इतना बात ध्यान रखना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो ये आपके लिए वैलिड हो जाएगा, ये वाला मेथड आपके लिए क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे खाली 120 छोड़ोगे और यहाँ पे उसको माइनस करोगे तो वो अनवैलिड है, उसका कोई वो नहीं है कि यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे हम उसको रख देंगे। तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो यूनिट मान के, तो यूनिट मान के करोगे तो यहाँ पे यूनिट लिखनी पड़ेंगी, आपको क्या करनी पड़ेंगी, यूनिट लिखनी पड़ेंगी। जहाँ जहाँ यूनिट है वहाँ यूनिट लिखो, और जहाँ नंबर है उस नंबर को नंबर से ही माइनस करो या नंबर से ही प्लस करो, खाली यूनिट से उसको प्लस और माइनस मत कर देना, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन, और दोनों जो है मेंस लेवल में पूछे जाते हैं, सीजीएल के मेंस लेवल में पूछे जाते हैं, उससे पहले ये पूछे जाने के नहीं, सही है। अगर पूछ भी लेगा तो समझ लो, ऐसा समझ लो कि अगर छोटे एग्जाम में पूछ लिया तो वो आप उसको ये कह सकते हो कि बहुत हार्ड पेपर था, जबकि हार्ड होता नहीं है, क्योंकि मेंस लेवल का है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, है आसान है एकदम भाई। एक आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना था, 2 यूनिट की वैल्यू निकाली आपने, 1 यूनिट की वैल्यू 40 निकाली, यहाँ पर रख दिया, सोल्व हो जाएगा। 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन को करने में, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है
और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन को अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाना पड़ता है तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करो। बात इतनी सी है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट थे और 46 तक थे। शायद पार्ट 8 में मिल जाएंगे आपको, पार्ट 8 या पार्ट 9 में, सही है। तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे इस टाइप के और कुछ क्वेश्चन ये अब आगे दिए हैं। तो देखिएगा इस बुक में जैसे क्वेश्चन दिए हैं ऐसे ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्रम से, ताकि मैं आपको नंबरिंग करने में आसानी से बता सकूँ, सही है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो यहाँ पे कराने पड़ रहे हैं, एक साथ भी करा सकता था, फिर आप बोलते कि सर आपने जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ करा दिए, कुछ क्वेश्चन वहाँ करा दिए, कोई क्रम ही नहीं है, तो इसलिए जो है क्रम से मैं करा रहा हूँ। तो चलिएगा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को मैंने पहले भी कराया था, तो इसको मैं दोनों मेथड से कराऊंगा, एक्स से भी कराऊंगा और जो है आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगा। तो पहले मैं जो बेसिक मेथड कराता हूँ, इसका बेसिक मेथड में ये कह रहा है कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कुल बिक्री नहीं पता सबसे पहले तो हमें यहाँ पे, तो हम जो है कुल बिक्री मान लेंगे। कुल बिक्री कितने की हुई है? कुल बिक्री हुई है X रुपये की, ठीक है। अब उसमें जो कमीशन मिल रहा है, कमीशन, सही है, तो कमीशन कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है कुल बिक्री पे 9% कमीशन मिल रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9/100। कितना आ जाएगा? ये 9/100। तो X यानी कि 9X/100 आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस पर बोनस भी मिल रहा है, ठीक है। तो बोनस कितने रुपए पे मिल रहा है? बोनस मिल रहा है 20,000 से अधिक की बिक्री पर, 20,000 से अधिक की बिक्री पर। तो कुल जो बिक्री हुई है X, उसमें 20,000 तक तो 9% खाली कमीशन ही मिल रहा है, लेकिन उससे ऊपर की बिक्री पर उसको कमीशन भी मिल रहा है और बोनस भी मिल रहा है। तो उससे ऊपर की बिक्री कैसे निकालेंगे भाई? जो टोटल है उसमें से 20,000 रुपये तो घटा दो, क्योंकि 20,000 तक तो कोई हो ही नहीं रही। तो 20,000 घटा के जितनी भी कुल बिक्री हुई होगी उस पर उसको 1% कमीशन मिला। मतलब 20,000 रुपये घटा के जितनी भी कुल बिक्री हुई है, तो कुल बिक्री X हुई थी, अब उसमें से 20,000 घटा दिए तो जो कुल बिक्री आ गई कौन सी? 20,000 से अधिक के ऊपर की बिक्री आ गई। तो 20,000 से ऊपर के अधिक की बिक्री आ गई, कितनी आ गई? X माइनस 20,000, और इस पे इसको क्या मिल रहा है? 1% बोनस। कितना क्या मिल रहा है? 1% बोनस। तो कुल मिला के इसकी जो इनकम हो गई, किसकी? सेल्समैन की जो आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? कमीशन प्लस बोनस, ठीक है। तो X का 9% इसको कमीशन मिल रहा था, प्लस X माइनस के 2,000 यानी कि 20,000 सॉरी, उसका 1% इसको क्या मिल रहा था? वो मिल रहा था बोनस। तो ये इसकी आय हो गई। किसकी आय हो गई? ये हो गई सेल्समैन की आय। अब बात कर रहा है कि सेल्समैन की आय काटने के बाद कंपनी को कितना रुपया मिलता है? 63,200 रुपये। 63,200 रुपये जो है इसकी आय काटने के बाद कंपनी को रुपया मिलता है, सही है। तो यहाँ पे देखिएगा कुल बिक्री हुई है, ठीक है, जितने की भी हुई है। तो कुल बिक्री में से क्या होगा? उसकी आय काट दी गई। किसकी? सेल्समैन की। भाई जितनी भी बिक्री हुई उसमें से उसकी आय काट दी गई 9% कमीशन देने के बाद और 1% दोने मतलब बोनस देने के बाद। तो इसको क्या मिलेगा कंपनी को? अब ये जितने भी रुपए मिलेंगे वो कंपनी को मिलेंगे, मतलब जितने की बेच हुई उसमें से सेल्समैन के पैसे काटने के बाद जितने भी अब उसके पास इनकम होगी वो क्या हो जाएगी? कंपनी की आय हो जाएगी, जो कि कितने के बराबर है? 63,200 रुपये के बराबर, ठीक है। तो कुल बिक्री हुई है आपके पास X की और आय जो हो रही है वो इतनी हो रही है। तो इसे ज़रा थोड़ा सा आप जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 9X/100, ठीक है। और ये जब ये सोल्व करोगे तो इसको 1% को आप लिखोगे X माइनस के 20,000 माइनस के 20,000, ठीक है, और बटे ये 1/100 करके। अब अंदर लेके आओगे तो आप X/100 मिलेगा आपको ये, और ये मिलेगा आपको 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये सोल्व होने के बाद आपको इतना मिला। तो ये X माइनस आय कितनी हो गई आपके पास? आय हो गई 9X/100 माइनस के आय प्लस हो रही है ना, प्लस हो जा रही है X/100 माइनस के 200, ठीक है। अब ये जब दोनों जोड़ोगे
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x/100 माइनस के 200। तो 0 से 0 कट जाएगा, कुल मिला के x/10 आ जाएगा, x/10 माइनस के 200। तो x/10 माइनस के 200 क्या मिलेगा आपको, आय मिलेगा, बराबर कितना हो जाएगा 63,200 के। तो x माइनस के x/10, जब माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा प्लस 200, और जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, खाली 6300। कितना बचेगा, 6300। अब ये इसमें से 9x हो जाएगा, जब इसे सोल्व करोगे आप, 10x माइनस के x, तो 9x/10 बराबर 6300। 9 से काट लो, 9 सत्ते 63, 700। x की वैल्यू निकालनी है, 10 इधर भाग में, इधर जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा, ये 7000। तो x हो गया 7000। तो कुल बिक्री हुई थी आपके पास 7000 की। अब बात इतनी आती है कि हम ऐसे करेंगे, अरे ऐसे करोगे तो आप जो है हालत ख़राब हो जाएगी, इतना बड़ा एग्ज़ाम में थोड़ी करोगे। लेकिन हमें ये बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने बता दिया। वैसे अगर प्रैक्टिस करेगा कोई एक्स की भी तो वो जल्दी कर लेता, लेकिन फिर भी शॉर्ट ट्रिक की अपेक्षा नहीं कर पाता। तो हमने ऐसा नहीं करना, हम यहाँ पे ये चीज़ सीखने थोड़ी आए हैं, हम आपको एकदम जहर ट्रिक बताने वाले, फालतू ट्रिक बताने वाले, ठीक है। तो हमने ऐसे नहीं करना है। फिर कैसे करना है, कैसे करना है, फिर ये ऐसे करना है, जैसे मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि 20,000 तक जो है उसको जो है 9% कमीशन मिल रहा है, और 20,000 से ऊपर जाएगा वो तो उसको 1% बोनस मिलेगा और 9% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कुल मिलाकर उसे यहाँ पे 10% कमीशन मान लो कि कुल जो उसको यहाँ पे 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 10% कमीशन मिल रहा है, ऐसे मान लो। लेकिन यहाँ पे खाली 20,000 तक 9% मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसको भी मैं 10% बना लूँगा। क्यों बना लूँगा, क्योंकि ताकि ये क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाए। तो देखिएगा यहाँ पे 1% मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बोनस और दे रहा हूँ। तो अगर 1% बोनस और दे रहा हूँ तो 20,000 का जब आप 1% निकालोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 200 रुपये। तो कुल मिला के जो सेल्समैन है उसकी आय में क्या हो जाएगी, 200 रुपये की वृद्धि। सेल्समैन की आय में 200 रुपये की वृद्धि हो जाएगी तो कंपनी को लॉस होगा, नहीं होगा? क्यों? क्योंकि कंपनी को यहाँ पे अगर बोनस और ज़्यादा देना पड़ेगा, सॉरी कमीशन ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कंपनी को लॉस होगा। कितने रुपए का लॉस होगा, 200 रुपये का। जब उसको खाली 9% 20,000 तक दिया जा रहा था कमीशन, और उससे ऊपर 10% दिया जा रहा था, ठीक है, तो उसको कंपनी को कितने रुपए मिल रहे थे, 63,200 रुपये। लेकिन यहाँ पे भी अगर उसको 10% कमीशन मिलने लगा सेल्समैन को, तो 200 रुपये ज़्यादा मिलने लगे, तो ये क्या होगा, कंपनी को तो लॉस होगा। तो 200 रुपये का क्या हो जाएगा, कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो कुल मिला के कंपनी को कितने मिलेंगे, 6300 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6300 रुपये, यानी कि 6,300 रुपये मिलेंगे खाली, ठीक है। 63,200 था ना, तो 63,000 रुपये मिलेंगे खाली। कितना मिलेगा, 63,000 रुपये मिलेगा कंपनी को। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गई कंपनी के पैसों की बात की। कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे, 63,000 रुपये मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, मैंने सब बता दिया आपको। तो रुपए की बात हो गई, लेकिन परसेंटेज की बात करें हम, तो परसेंटेज में देखिएगा 100%, जैसे कि टोटल बिक्री हुई होगी उसका 10% तो जो है कमीशन में चला जाता है सेल्समैन को। तो कितना बचता, ये बचेगा आपको 90%। तो 90% जो बचा वो क्या है, कंपनी का है। 90% जो बचा वो क्या है, कंपनी का। तो 90% की वैल्यू 63,000 है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है टोटल बिक्री। तो टोटल बिक्री होगी 100%, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। 90% की इतनी, तो 100% की कितनी होगी, तो 63,000 जो है 90% पे है, ठीक है। 63,000 जो है 90% पे है, तो 100% पे कितना, तो 100% पे निकाल लेना हमें। ये 0 से 0 काट दूंगा मैं, 9 सत्ते 63, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70,000। कितना आ जाएगा ये, 70,000। तो देखिएगा कितना शॉर्ट हो गया। तो मज़ा आया नहीं आया ट्रिक में, एक लाइन में आपको क्वेश्चन कर दिया। ये एकदम से ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको करने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये तो समझाने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, जो भी लग रहा है, नहीं तो आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सही है। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ा आने वाला। देखिएगा इससे आगे के क्वेश्चन में भी आपको क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अगर सेल्समैन ने अपना कमीशन काटने के बाद
कंपनी में 5,000 यानी कि 52,350 रुपये जमा करवाया हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल बिक्री की बात कर रहा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, आपको एक्स वाले मेथड से नहीं कराऊंगा, सीधे इसको बेसिक से कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। सही है। तो इसमें जैसे ये कह रहा है ना, कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है सेम। कुल मिलाकर 15,000 रुपये तक की आय पे उसको कितना कमीशन मिल रहा है, 15,000 रुपये तक की आय पे उसको कितना प्रतिशत कमीशन मिल रहा है, कितना दे रखा है, 12%। तो 12% 15,000 तक दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाएगा उसके, तो उसको 1% बोनस और मिल जाएगा। तो 1% बोनस मिल जाएगा और 12% कमीशन मिल ही रहा है उसको। तो कुल मिला के यहाँ पे उसको कितना का वो मिलेगा, 13% का फ़ायदा मिलेगा, यानी कि उसकी आय में 13% की इनकम होगी। लेकिन यहाँ पे 12% का कमीशन मिल रहा है उसको। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी 13% बनाने के लिए इसको मैं 1% और ज़्यादा कमीशन दे दूँगा। तो अगर 1% में 15,000 का निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 15,000 का 1% निकालूंगा तो ये आएगा 150 रुपये। तो देखिएगा इस सेल्समैन की आय में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 150 रुपये की। लेकिन कंपनी को तो यहाँ पे लॉस होगा, कंपनी को लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा कंपनी को, ये कंपनी को लॉस होगा 150 रुपये का। देखिएगा कंपनी को यहाँ पे 52,350 रुपये मिल रहे थे। कब मिल रहे थे, जब 15,000 तक 12% कमीशन मिल रहा है और 15,000 से ऊपर से अधिक पर, ठीक है, 15,000 से ऊपर की आय पे उसे 1% बोनस और 12% कमीशन सेल्समैन को जब वो दे रहा है, तो उस तरीके से कंपनी को कितने मिलने, 52,350। लेकिन अगर यहाँ पे 1% इसका कमीशन ये बढ़ा देता है 15,000 रुपये तक, तो इसको क्या होगा, 150 रुपये का लॉस होगा, यानी कि इसकी आय में क्या हो जाएगी, 150 रुपये की कमी। तो ये कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से गया 2 और 2 और ये आ गया 52,200 रुपये। तो कंपनी को अब कितने रुपये मिलने वाले हैं, 52,200 रुपये मिलने वाले हैं कंपनी को। तो ये तो कंपनी के रुपयों की बात आ गई। कंपनी को कितने रुपये मिलेंगे, 52,200 रुपये मिलेंगे। लेकिन परसेंटेज में किस हिसाब से मिलेंगे भैया, 100% कुल बिक्री हो रही होगी, उसका 13% तो वो कमीशन ही ले रहा है, कौन, सेल्समैन। तो कुल मिला के कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे, परसेंटेज में मिलेंगे कंपनी को 87%। कितना मिलेगा कंपनी को, कुल 87% मिलेगा। तो कुल मिला के ये रुपयों की वैल्यू है, लेकिन ये परसेंटेज में ले, 87% जो है कितने रुपए के बराबर है, इतने परसेंट के। हमें निकालनी है कुल बिक्री होगी 100%। तो ये 52,200 बटे 87 गुणा क्या हो जाएगा, 100। मतलब 87 पे 52,000 मिल रहे हैं, तो 100 पे कितने मिलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे सोल्व करोगे यहाँ पे से, तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 7 छंग 42 और 6 48, यानी कि ये कटेगा आपका 7 बार। तो ये हो गया 70,000। तो ये भी आपका 70,000 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 70,000 आ जाएगा। तो कुल यहाँ पे उसकी बिक्री जो होगी वो कितने की होगी, 70,000 की। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 55। एक कंपनी 10,000 रुपये तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपनी कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अगर कंपनी सारी बिक्री पर 4% कमीशन दे तो कंपनी को 10,000 रुपये पर 1% का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है, करते हैं, देखिएगा क्या कह रहा क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन देती है, लेकिन उससे अधिक की बिक्री पर उसको 4% कमीशन मिलता है। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 4% कमीशन मिलता है। आपका बोनस तो देने की बजाय और उसकी जो कमीशन है वो और घटा दिया क्वेश्चन में। यहाँ पे बोनस दे रहा था, लेकिन
यहाँ पे क्या कर दिया, उसका कमीशन और घटा दिया। कितना घटा दिया, 1% कमीशन और घटा दिया। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में, अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में कितने रुपए जमा करा रहा है, 31,100 रुपये, 31,100 रुपये जमा करवाता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करो। सबसे पहली बात, अगर कंपनी सारी बिक्री पर 4% कमीशन दे दे तो कंपनी को 10,000 रुपये पर 1% का फ़ायदा होगा। सही है। सबसे पहले कुल बिक्री निकलवा रहा है, कुल बिक्री, तो कुल बिक्री निकलवा रहा है तो देखिएगा यहाँ पे ये 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% क्या दे रहा, कमीशन दे रहा, लेकिन 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन दे रहा। तो आप या तो ऐसे कर लीजिएगा कि इसको आप 1% बढ़ा लीजिएगा, लेकिन 1% बढ़ाने के लिए यहाँ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, आपको नहीं पता ना एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप यहाँ पे 1% मत बढ़ाइएगा। आप इसको जो है 1% जो है माइनस कम कर लीजिएगा, मतलब इसको भी 4% कमीशन दो, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो जब दोनों को 4% कमीशन मिलेगा तो यहाँ पे उसकी 1% की जो वैल्यू आ जाएगी 10,000 रुपये पे, 10,000 पे जब 1% निकालोगे आप तो कितना कम होगा उसका, ये हो जाएगा 100 रुपये कम। यहाँ पे इसकी जो सेल्समैन की आय है उसमें 100 रुपये की कमी आ जाएगी। तो अगर ये 100 रुपये की कमी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि 1% उसका कमीशन कम कर रहे हो, तो जब सेल्समैन की आय में कमी आएगी तो कंपनी को फ़ायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो कंपनी को फ़ायदा कितने का मिलेगा, फिर 100 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। तो कंपनी अभी तक कितने रुपये मिल रहे थे कंपनी को, 31,100 रुपये, लेकिन यहाँ पे उसे 100 रुपये और मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कम कमीशन देना पड़ रहा है 1%। ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कम कर रहे हैं तो कंपनी को बढ़ा देंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, तो 31,200 हो जाएगा। ये कंपनी की जो कंपनी को जो रुपये मिलेंगे 31,200, तो 31,200 मिलेंगे, ये तो रुपये की बात हो गई। लेकिन कितने परसेंट मिलेंगे, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना प्रतिशत कमीशन दे रहा हूँ मैं, 4%, तो कुल मिलाकर कितना बचा, 96%। तो 96% जो मिलेगा वो किसे मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। तो 96% की वैल्यू ये है, मुझे निकालनी है टोटल बिक्री, तो टोटल बिक्री होगी 100%, तो 96% की वैल्यू इतनी। ठीक है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, बटे 100 से गुणा कर देंगे। देखिए कैसे आता है, ये सब मैंने अपने बेसिक वीडियो में बता रखे हैं। परसेंटेज की स्टार्टिंग की वीडियो देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा कि ये 96 बटे में कैसे आ जाता है, फिर ये गुणा में कैसे आता है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो इसको काट लो, ये कटेगा 16 छक्का 96 और 16 कम 16, यहाँ से कितने बचेंगे, ये बचेंगे 15, 152। ठीक है, पूरा शायद नहीं कटेगा, काट के देखिएगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और ये 4 से 25 बार कट जाएगा। सही है, या इसको भी मत काटो क्योंकि गुणा करने में आसानी होती है जब भी 0 होता है। तो 4 से इसे काटोगे या 8 से काट लो इसे, तो ये हो गया 8 या 24, कितने बचे यहाँ से, 24, 6 और 1 7, 72। 8 का मान 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 9 72, 2 0 ऐसे ही आ गए। 12 से कट जाएगा क्या ये, 12 ती 36, कितना बचेगा, 30 बचेगा। 12 दूनी 24, 12 से कट जाएगा पूरा, 12 तिया 36, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 12 दूनी 24, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, तो ये आ गया आपका 3000। ठीक है, ये आ गया आपका 32,500। तो उसकी जो कुल बिक्री हो रही है कितने की हो रही है, 32,500 की। कुल बिक्री कितने की हो रही है, 32,500 की। अब आगे इसमें क्वेश्चन में ये बोला था कि अगर कंपनी सारी बिक्री पर 4% कमीशन दे दे तो कंपनी को 10,000 रुपये पर 1% का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो फ़ायदे वाली बात मैंने यहाँ पे कर दी थी। 1% का जो फ़ायदा हो रहा था कंपनी को, तो वो फ़ायदा हो रहा था 100 रुपये का कुल मिला के 10,000 रुपये पे। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे काम कर दिया, और कुल कंपनी को कुल सेल्समैन को कितना प्रतिशत दिया है यहाँ पे, 4% ही दिया है। ये बात मैंने उसको बिना पढ़े और बिना उसके मैंने ये बात आपको बता दी। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी। सही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर कंसेप्ट कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सही है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।